नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओरा। खबर हाट के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। टच मी नॉट, मुझे मत छुओ। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे एक पुरानी फिल्म की याद आ गई। शायद आपने कई लोगों ने देखी भी हो। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? नहीं देखी होगी तो देखिए फिल्म को कभी, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? अल्बर्ट पिंटो का एक नया रूप हमारे सामने है, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। इतना गुस्सा किस लिए? मुझे मत छूना, मैं संवैधानिक पद पर हूं, मुझे छूने की कोशिश मत करना। जो भी संवैधानिक पद पर हैं, उनको छूने की कोशिश मत करना। हम लोग संविधान से ऊपर हैं, हम लोग ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हमें मत छूना। आप न्यायपालिका हो, अपने दायरे में रहना, हमें मत छूना। न्यायपालिका के दायरे हैं, संवैधानिक दायरे हैं। आपको कहा जा सकता है कि भाई आप मुकद्दमों का फैसला क्यों नहीं करते हो? तारीख पे तारीख क्यों देते हो? ये बात तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति न्यायपालिका से कहते हैं। इतनी देरी क्यों करते हो? और कहीं गलती से न्यायपालिका ने ये बात उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से कह दी कि आप भी तारीख पे तारीख देते हो, पर फैसला नहीं करते हो, तो आप उन फाइलों पर कब तक बैठने का इरादा रखते हो? बात तो सही है। और फिर धनखड़ साहब और गुस्से। अब क्या आप संसद का भी काम करोगे क्या? कानून भी आप बनाओगे क्या? संविधान के अंदर नई-नई व्याख्याएं भी आप लेकर आओगे क्या? बात बड़ी चुभेगी। बात चुभ रही है साहब, हद से ज्यादा चुभ रही है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जब इंसान का क्या कहते हैं कि ऐसे पद पर बैठ जाना, जहां पर उनके पास बड़े-बड़े बंगले हैं, मोटर गाड़ियां हैं, नौकर-चाकर हैं और एक इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का मतलब हो कि कोई भी सरकारी जांच एजेंसी मुझे छू नहीं सकती है। सही बात है। संविधान में लिखा है, छू नहीं सकती है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को ये इम्यूनिटी है। मुख्य न्यायाधीश को भी इम्यूनिटी है। न्यायाधीश करप्शन कर दें तो मुक्त हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। वो आपको यशवंत वर्मा का केस तो याद होगा, जले हुए नोट मिले दिल्ली में। उसको लेके भी धनखड़ साहब काफी तलखी में आ गए। एफआईआर क्यों नहीं हो सकती अगर आप करप्ट हैं तो? अभी संविधान में मुक्ति मिली हुई है उनको, इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन धनखड़ साहब को गुस्सा क्यों आया? गुस्सा ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक पद है, उसको लेके प्रश्न कर दिए कि तुमने गवर्नर्स को नियुक्त किया और वो गवर्नर्स फैसला नहीं करते। चाहे पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित का केस रहा हो या फिर तमिलनाडु में रवि का केस रहा हो या फिर एक बहुत बड़ी संख्या में गवर्नर्स भारत में जो सारे के सारे बीजेपी आरएसएस वाले हैं, सबको पता है, वो दरअसल संविधान की शपथ खाने के बाद संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। भारत में गवर्नर्स को या राष्ट्रपति को यह अधिकार ही नहीं है कि वो जो बिल असेंबली के द्वारा पास किए गए हैं, उसके ऊपर कुछ कर सके। मैक्सिमम क्या करोगे, पहली बार बिल पास होके आएगा, आप उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हो कि इसके ऊपर दोबारा पुनर्विचार किया जाए।
और अगर दोबारा से वो आपके पास आ जाता है तुरंत, तो आपके पास फिर पेन उठाकर साइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि हमने कहा कि आपके पास पेन उठाकर साइन करने के अलावा रास्ता नहीं है, और ये नहीं लिखा कि भाई कितने समय तक आप पेन नहीं उठाएँगे, कब तक दबा के बैठ सकते हैं। यहां पर दरअसल संविधान साइलेंट हो जाता है। तो संवैधानिक पदों को, कुछ पदों को संविधान एक किस्म की मुक्ति देता है कि भाई अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर आप उसमें उचित समय पर फैसला कर दीजिए, साइन कीजिए उसके ऊपर। पर वो उचित समय क्या है? जिसके अंदर आप फाइल अपनी टेबल पे रख सकते हो। क्या उचित समय है आप बताइए? अब देखिए, ट्रेन भी एक जगह से चलती है तो दूसरी जगह चलने का, पहुंचने का टाइम तो नियत है ना। आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसका भी तो टाइम नियत है ना, इतने साल में पूरा हो जाएगा। आप फाइनेंशियल ईयर भी शुरू करते हैं 1 अप्रैल से, तो आपको पता नहीं 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। एक डेडलाइन है ना आपके पास कि आपको जो फंडिंग आई है, पैसा भी खर्च करना है, कि इसके बाहर जाके पैसा नहीं खर्च कर सकते आप, इसी में करना पड़ेगा। तो समय सीमा तो होनी चाहिए ना। पार्लियामेंट की भी समय सीमा है ना 5 साल की, कि 5 साल से ऊपर आप नहीं जा सकते, नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। समय सीमा है। गवर्नर्स की भी समय सीमा है 5 साल की, 5 साल से ऊपर राज नहीं कर सकते। पर 5 साल राज करते-करते आप फैसला ही ना करो और बिल्स पे साइन ही ना करो, ये तो हो नहीं सकता ना। भले ही समय सीमा संविधान ने नहीं लिखी राष्ट्रपति के लिए और गवर्नर्स के लिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप साइन नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं ना आप साइन नहीं करोगे, साइन तो करने पड़ेंगे ना। अल्टीमेटली क्या है कि जैसे अंडे के ऊपर मुर्गी बैठी रहती है लेकिन बच्चा नहीं निकलता। कई बार ऐसा होता है, अंडे इनर्ट हो जाते हैं। हाल ऐसे ही है। गवर्नर्स लोग बैठे हैं बिलों के ऊपर, नहीं साइन करेंगे। आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते मुझे कब साइन करना है। साइन मैं करूँगा, लेकिन जब मेरी मर्ज़ी होगी तब करूँगा। राष्ट्रपति के लिए भी ऐसा है। जब मैं साइन कर रहा होगा तब करूँगा, आप मेरे को बाध्य नहीं कर सकते। काश की ये समय सीमा भी निर्धारित हो जाती। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10-12 बिल जो थे तमिलनाडु के पास कर दिए और साथ ही में समय सीमा निर्धारित कर दी और समय सीमा राष्ट्रपति के लिए भी कर दी। क्योंकि गवर्नर्स को जो कंट्रोल करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अगर गवर्नर्स के लिए समय सीमा है, संवैधानिक पद के लिए, तो फिर राष्ट्रपति के लिए भी है। ये बात धनखड़ साहब को अखर गई। ये बात मोदी को भी अखर गई कि आप कैसे हमें आदेश दे सकते हैं, हम नहीं करते फैसला, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो बैठेंगे फाइलों पे। आपको एग्जाम्पल देता हूं। राष्ट्रपति के पास किसी का मर्सी पिटीशन आ गया, फांसी हो गई। मर्सी पिटीशन के ऊपर फैसला कब करना है, कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति अपना 5-5 साल का कार्यकाल निकाल कर चले जाते हैं और फैसला नहीं करते, मालूम है आपको? लाइव केसेस हैं, मैं आपको बताऊं, फैसला नहीं करते, 2-2 4-4 साल बैठे रहेंगे, फैसला नहीं करना। क्या एक देश ऐसे चल सकता है क्या? क्या एक देश ऐसे चल सकता है कि आप गवर्नर्स को या राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को ये कहो कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, तुम जितना मर्जी टाइम ले लो, अपने टाइम का खुद डिसाइड करो। जब एक वक्त ऐसा आ जाए कि ये लोग संविधान की आत्मा के ऊपर चोट मारना शुरू कर दें, तो फिर उच्चतम न्यायालय को इन पर चोट मारना उचित है। इनको बताना उचित है कि फैसले आपको करने होंगे और जब उन्होंने टाइम लिमिट तय कर दी, तो धनखड़ साहब सड़क पे। आप कैसा कह सकते हैं हम बिल लेके आएँगे? नहीं साहब, नहीं ला सकते। आप कोई भी बिल लाओगे, कानून बनाओगे, उस कानून को क्या कहते हैं ना कि उस प्रक्रिया को जाँचने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक अंधा आपके पास राइट नहीं संविधान में कि आप जो मर्ज़ी हाथ उठाकर बिल पास कर लो। उस कानून को उठा के सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक सकता है। ये पावर संविधान ने दी है कि आप अगर कोई ऐसा बिल पास कर दो, जो पूरे देश के खिलाफ हो जाए और संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के बाहर फेंक सकता है। ये राइट है उसके पास, संविधान का ये राइट है। तो धनखड़ साहब गुस्सा आ रहा है कि हमारे ऊपर टाइम लिमिट कैसे लगा सकते हो? हम तो मर्जी के मालिक हैं। मैं राष्ट्रपति और गवर्नर से ब्रह्मांड के मालिक हैं हम लोग। हमें कैसे कह सकते हो आप? लेकिन साहब, अगर आप खुद सुनने को तैयार नहीं हैं, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति गवर्नर से कहने को तैयार नहीं कि भाई बिल पास करो,
फिर सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता क्या बचता है? तो फिर उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करूँगा। उसके बाद धनखड़ साहब को गुस्सा आता है, तो आए और वो हमारी मोहतरमा बैठी हुई है ऊपर, जो हमारी राष्ट्रपति हैं। उनके पास तो अगर मोदी जी कोई बिल भेज देंगे, तो रात को 4 बजे उठना हो तो उठ के उसके ऊपर साइन कर देंगी वो। और ऐसे एक राष्ट्रपति नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो रात को 3-3 बजे उठ के उन्होंने साइन किए हैं। रामनाथ कोविंद, जिनको रात को मिडनाइट के बाद में उठाकर साइन करवाए गए और सुबह 5 बजे क्या कहते हैं कि फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी महाराष्ट्र में, अगर आप भूले नहीं है तो। तो ये तो वो राष्ट्रपति हैं जिनको रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठा के मोदी जी कहते हैं साइन कर यहाँ पे। वक्त-वक्त की बात है। सुप्रीम कोर्ट अब कुछ कर रहा है, तो स्वागत होना चाहिए। और धनखड़ साहब, अब इतना गुस्सा मत कीजिए आप। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपकी उम्र हो गई है और बीपी भी बढ़ जाएगा और मुसीबत आ जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आपका।